कुछ इस तरह से फैक्ट्री में बनाया जाता है सीमेंट। दोस्तों कभी सोचा फैक्ट्री में सीमेंट कैसे बनती है? इसे बनाने में आखिर ऐसा क्या मिला होता है जो दीवार को इतना लोहा लट बना देता है? क्या वाकई में इन्हें बनाने के लिए मजदूरों को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई करनी पड़ती है या फिर मामला कुछ और ही है? इसके साथ ही हमारे इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि आखिर असली और नकली सीमेंट को कैसे पहचाना जाए और इसे बनाने की शुरुआत कब और किसने की। बस इसलिए आपको बने रहना पड़ेगा वीडियो में अंत तक। दोस्तों बात अगर शुरुआत से शुरुआत की करें तो सीमेंट का वास्ता विलियम एस्पिडिन नाम के एक शख्स से जोड़ा जाता है, जिन्होंने सीमेंट को इंग्लैंड में सबसे पहले सन 1824 में दुनिया के सामने पेश किया। इसका कनेक्शन इंग्लैंड में पोर्टलैंड नाम की एक पहाड़ी से था जो दिखने में बिल्कुल सीमेंट की तरह लगती थी। इसलिए आपको शायद ही ये बात पता हो, सीमेंट को इंग्लैंड में पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। वेल ये तो बात होगी दुनिया जहां की बातें, लेकिन जब बात भारत में सीमेंट की एंट्री की आती है तो इसे सबसे पहले साल 1912 में गुजरात के पोरबंदर से शुरू किया गया था और फिर यह सिलसिला चलता गया। अब ये तो हो गई सीमेंट के इतिहास से जुड़ी कहानियां। अब अगर इसके बनाने की प्रक्रिया पर गौर फरमाया जाए तो यहाँ आपके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि सीमेंट की फैक्ट्री आप कहीं भी मुंह उठाकर नहीं लगा सकते। जी हाँ, सीमेंट की फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जरूरी चीजों का बेहद ध्यान रखना पड़ता है और उनमें से एक है उसका कच्चा माल। ऐसे में अगर सीमेंट को बनाना है तो उसकी फैक्ट्री के पास में ही कच्चे माल का इंतजाम करना कंपलसरी है। मित्रों जब सीमेंट बनाने वाला सारा माल एक ही जगह पर मिल जाएगा तभी इसका प्रोडक्शन न केवल दमदार होगा बल्कि ये काम बेहद कम दाम में हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट बनाने में जिन कच्चे माल का यूज किया जाता है वो काफी भारी और सस्ता होता है और इसे इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने से इसका वजन तो कम होता ही है, साथ में अन्य खर्च भी बढ़ जाता है। ऐसे में आइए ये भी जान लेते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग और घरों को मजबूती देने वाले सीमेंट में आखिर कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दें कि सीमेंट बनाने में मुख्यतः 4 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहला है लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। ये जो चूना पत्थर है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत अधिक मात्रा होती है। दूसरा है लेटराइट जो कि लाल मिट्टी की तरह होती है और इस मिट्टी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे पकाया जा सकता है। फिर आता है शेलस्टोन जिसे आप काला पत्थर भी कह सकते हैं और ये आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा। और आखिर में आती है ये रेड क्ले। वेल वैसे तो ये 4 इंग्रेडिएंट ही सबसे जरूरी होते हैं, लेकिन इसके अलावा सिलिका और एल्यूमिनियम का भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसमें कोयले का भी इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 250 ग्राम कोयला भी मिलाया जाता है। दोस्तों जहाँ कहीं भी सीमेंट की फैक्ट्री को लाया जाता है वहाँ ये जरूर देखा जाता है कि इसकी डिमांड उस जगह पर कैसी है, वहाँ चूना पत्थर आसानी से अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि ये चूना पत्थर ही है जो सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कच्चा माल है, जो कि टोटल वेट का लगभग 60 से 65% का हिस्सेदार होता है। सीमेंट बनाने के लिए इन सभी चीजों को पहाड़ों पर तोड़कर खोदकर या जमीन के नीचे से निकाला जाता है। सभी चीजों को हासिल करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों की माइनिंग की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहाड़ों से इन सभी चीजों को हासिल करने के लिए बम का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें रातों रात ब्लास्ट करके पहाड़ के अनगिनत टुकड़े कर दिए जाते हैं और फिर ब्लास्ट के बाद जब इनका मटेरियल यानी कि चूना पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा हो जाता है तो इन्हें बड़े बड़े ट्रकों के माध्यम से लोड करके फैक्ट्री की तरफ रवाना कर दिया जाता है। फैक्ट्री के अंदर दाखिल होते ही इन सभी चीजों को फैक्ट्री के अंदर क्रशिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर ये क्रशिंग मशीन इन सभी चीजों को अच्छे से क्रश करके यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में करके चूरमा बना देती है। इस कड़ी में सबसे पहले लाइमस्टोन, फिर लेटराइट, फिर शेलस्टोन और फिर लाल मिट्टी को अच्छे से चूरा बना दिया जाता है और फिर इन्हें अच्छे से मिक्स करके कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे के काम के लिए भेजा जाता है। आगे चलकर ये सारे के सारे रॉ मटेरियल को एक बड़ी सी गर्म भट्टी में 1450 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। ये प्रोसेस इतना खतरनाक होता है कि अगर गलती से भी कोई कर्मचारी इसके इर्द गिर्द पहुंच जाए तो वो भी आग में झुलस सकता है। सीमेंट बनाने के दौरान ये प्रक्रिया काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा टेम्परेचर पर इन सभी मटेरियल को गर्म करने से इनके कंपाउंड टूटकर अलग हो जाते हैं और हमारे आपके सामने पेश होता है एक नया कंपाउंड जिसे क्लिंगर कहा जाता है। इसके बाद इस क्लिंगर को कूलर में रखा जाता है, जहां इन्हें 70 से 80 डिग्री सेल्सियस में थोड़े समय के लिए स्टोर किया जाता है और फिर आखिर में इन टुकड़ों के एक बड़े से ग्राइंडर में पीस लिया जाता है, जिससे ये सीमेंट बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी ये दीवार को मजबूती देने के लिए और जोड़ने के लिए रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि अगर इन्हें इस हालत में घोल बनाकर तैयार किया गया तो ये पानी में मिलते ही पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा। वेल तो ऐसी सिचुएशन में सीमेंट को चिपकाने लायक बनाने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है ताकि सीमेंट पानी में भीगने पर सख्त ना हो जाए और फिर जब ये काम हो जाता है तो लीजिए आपका ये सीमेंट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। अब बस कुछ बचता है तो वो होती है इसकी पैकिंग। इसके लिए सीमेंट में पैकेट को सबसे पहले मशीन में फिट किया जाता है और फिर ये जो पैकेट होती है वो ऑटोमेटिकली सीमेंट के पैकेट में सीमेंट भरती चली जाती है, जिन्हें ट्रकों में भरकर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई फैक्ट्री में सीमेंट के बनने की बात, परंतु शायद ही आपको पता होगा कि ये सीमेंट भी 3 अलग अलग क्वालिटी में होती है, जिसमें ग्रेड 33, ग्रेड 43 और ग्रेड 53 शामिल होते हैं, जिन्हें सीमेंट बनाने के 1 महीने 28 दिन बाद टेस्टिंग करके उनकी क्वालिटी के हिसाब से उन्हें ये ग्रेड दी जाती है। बता दें कि इसके अलावा भी सीमेंट कई तरह का होता है, जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, हाई एल्यूमिनियम कंक्रीट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, कलर्ड सीमेंट और न जाने कितने कुछ। चलिए लगे लगे हाथों आप ये भी जान लीजिए कि आखिर भारत में सीमेंट का कितना व्यापार होता है और हम इस मामले में दुनिया में कितना आगे हैं। क्या पता आपको ये सुनने के बाद गर्व महसूस हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडिया सीमेंट प्रोड्यूस करने के मामले में चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत दुनिया का 8% सीमेंट खुद प्रोड्यूस करता है और यूएसए, नेपाल, श्रीलंका तथा बांग्लादेश जैसे देशों को सीमेंट सप्लाई करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2020
2020 में भारत में अकेले श्रीलंका को 1.8 मिलियन टन सीमेंट एक्सपोर्ट किया था। वहीं बता दें कि भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। वहीं दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर कर्नाटक की बारी आती है। वेल दोस्तों, ऐसे में बढ़ते उद्योग के कारण आज बाजार में काफी बहरूपिया भी घूम रहे हैं, जो कि सीमेंट की बेकार और रद्दी क्वालिटी की पैकिंग करके उसे बेचने में लगे हैं। इसलिए यहाँ आपके लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर जरूरत पड़ने पर आप असली और नकली सीमेंट को कैसे पहचाने। इसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज ध्यान में रखने के लिए ये है कि जब कभी आप सीमेंट खरीदें तो अपने हाथों में रखकर देखें। मौसम चाहे जैसा हो, लेकिन सीमेंट का ठंडा होना बेहद जरूरी है। अगर सीमेंट ठंडा है तो समझिए वो अव्वल क्वालिटी का है, लेकिन अगर उसमें आपको हल्की सी भी गर्माहट महसूस होती है तो इसे फौरन उसी दुकान पर दोबारा लौटा कर आ जाएं जहां से आप इसे लेकर आए थे, क्योंकि दोस्तों ये सीमेंट दरअसल नकली है। वहीं दूसरी खास चीज, आपको सीमेंट खरीदते वक्त उसके कलर पर ध्यान देना चाहिए, जो कि एक जैसा होना चाहिए। और जिस तरह आप मार्केट से दवाई की एक्सपायरी डेट देखकर उसे खरीदते हैं, ठीक वैसे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देख लें। अगर वो 3 महीने पहले से ज्यादा का है तो उसे ना खरीदें, ऐसे में आपकी भलाई होगी। इसका कारण ये है कि ऐसी सीमेंट की पकड़ काफी मजबूत होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जो हाल फिलहाल में नया घर बनवाने की सोच रहे हैं। धन्यवाद।